वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में क्या क्या पढ़ना है। पहला हमारा है माइक्रोबायोम लिंक ऑटिज़म डिसऑर्डर के बारे में। तो इसमें है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। तो ये जो टर्म है ये किसके लिए है? एक ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसके लिए ये टर्म यूज़ हुआ है। और अकॉर्डिंग टू WHO ऑटिज़म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर है वो 1 in 100 चिल्ड्रन है, मतलब 100 में से 1 चिल्ड्रन को ये चीज़ है, ये बोल रहे हैं वो। चिल्ड्रन विद ASD यानी कि किस डिसऑर्डर की बात की गई है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फुल फॉर्म है ASD का। तो इसमें कहा जा रहा है चिल्ड्रन विद ASD वो इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन होता है उनका, लैक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल उनकी ख़राब हो जाती है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है उस पर। डिस्प्ले रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, तो उनका एक रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, ये एक रीज़न है। गट माइक्रोबायोम की बात की जाए तो ये क्या है? बिग इम्पैक्ट ऑन इम्यून मॉड्यूलेशन, तो ये इम्यूनिटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे जो ह्यूमन बॉडी की होती है उस पर इम्पैक्ट करता है। डायस्बायोसिस क्या है? ये क्या है? इम्बैलेंस इन गट माइक्रोबायोम ऑफ द चिल्ड्रन विद ASD, जो ASD से जो इम्पैक्टेड हैं चिल्ड्रन उनके बारे में है ये, उनको ये चीज़ होती है, इम्बैलेंस हो जाता है गट माइक्रोबायोम में। हायर अबंडेंस होता है बैक्टीरिया का। अब देखो, अगर ये ASD के बारे में आएगा तो आपको पता है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो पूछता है कि किसकी वजह से इम्पैक्ट हो, वायरसेस और ये वो। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वायरस पे ज़्यादा टिक करते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और ये इसमें तीन तीन बैक्टीरिया की बात की गई है, लैक्टोबैसिलई और बाई, जो यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है पर आप उसको तैयार कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है मून डस्ट के बारे में आया है। तो रिसर्चर्स जो हैं US के, उन्होंने ठीक है बोला है कि बिलियन ऑफ टन्स ऑफ डस्ट जो हैं वो लॉन्च हुए हैं फ्रॉम द मून टू अ पॉइंट इन अ स्पेस वेयर अर्थ एंड सन ग्रेविटेशनल फील्ड कैन कैंसल ईच अदर्स आउट। तो मतलब बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की और सन की, वो कैंसल आउट हो रहे हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ जो टन्स ऑफ डस्ट हैं वो लॉन्च हुए हैं, ठीक है, मून पे। अब यहाँ बात की जा रही है जो डस्ट पार्ट क्रिएट हो रहा है, जिसमें कास्टिंग शैडो ऑन द अर्थ एंड डिमनिंग सनलाइट टू ऑफसेट कार्बन इमिशन। तो एक डिमनिंग यानी कि डिम हो रही है सनलाइट, वो इम्पैक्ट इस पे पड़ा है जो डस्ट के जो चीज़ें हैं उसका। तो ये बता रहे हैं इसमें, डिमनिंग काउंट ऑफ इनकमिंग सनलाइट विद द स्ट्रेटोस्फेरिक एस्टेरॉइड लीड टू लोअर ईल्ड इन क्रॉप्स। अब इसकी वजह से क्या होगा? लोअर ईल्ड होगा, मतलब पैदावार जो होती है फसल की वो कम हो सकती है। डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ फैल सकते हैं और स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसका इम्पैक्ट होंगे जो 3 दिए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, डेमोक्रेटाइजेशन से रिलेटेड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव ट्रम्पेटेड दैट, ठीक है, ट्रम्पेटेड दैट दे हैव डेमोक्रेटाइज सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की जा रही है कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर सकता है, यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से अकाउंट बनाकर। क्रिएटर इकोनॉमी एक हुआ है, इम्प्रूव करता है, जैसे कि स्टिकीनेस एंड इंगेजमेंट बढ़ा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है? अभी तो स्टार्ट कर दिया गया है कंपनसेट भी करना, पहले से हालांकि शायद स्टार्ट है पर यहाँ पे भी मेंशन है कि कंपनसेट करते हैं यूज़र्स को, ठीक है, जो ऑडियो विजुअल कंटेंट जिसके ओरिजिनल होते हैं उनको। साथ ही साथ क्रिएटर इकोनॉमी की बात की जाए तो क्रिएटर इकोनॉमी क्या है? इम्प्रूव आवर स्टिकीनेस एंड एंगेजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्टेड कंपनसेटिंग यूज़र फ्रॉम ओरिजिनल ऑडियो वीडियो कंटेंट। तो वही चीज़ है ओरिजिनल जिनका होगा, ठीक है। तो और एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, यूट्यूब अलाउड इंडिविजुअल टू क्रिएट देयर ओन वीडियो चैनल शेयर्ड एड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द व्यूज़ और शॉर्ट वीडियोस। तो शॉर्ट वीडियो और व्यूज़ के बेसिस पे जो एड रेवेन्यूज़ हैं वो जनरेट होंगे, जो कि उनको पे किए जाएंगे। इसकी बात यहाँ पे की गई है। एमर्जेंस ऑफ जनरेटिंग AI सच एज चैट GTP एंड DALL-E। तो चैट GTP और DALL-E की बात की गई है। तो चैट GTP टेस्ट से रिलेटेड है, DALL-E जो है वो इमेजेस भी उसमें है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट बात हो रही है, ये भी पॉलिटिकल गवर्नेंस का है, डेटा प्रोटेक्शन बिल। डेटा प्रोटेक्शन लॉ मस्ट सेफगार्ड एंड बैलेंस पीपल राइट टू प्राइवेसी एंड देयर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई है, और दोनों ही की इस बारे में बात की जा रही है, फंडामेंटल राइट है। प्रॉब्लम क्या है? डेटा प्रोटेक्शन बिल का टाइटल ही था, आप देखोगे न्यूज़पेपर में, प्रॉब्लम ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल, मतलब प्रॉब्लम जो एसोसिएट कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ, उसकी बात की गई है। सीक टू डाइल्यूट प्रोविजन ऑफ RT to Information Act empower citizen to access information and hold
गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट और इस जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सारी चीज़ें भी कि उनके पास इंफॉर्मेशन जो भी है, उनके पास राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब उनके पास जानने का अधिकार है। ठीक है। प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, जो प्रोविज़न है प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेसी, वो किसके थ्रू है? सेक्शन 8(1)(j) के थ्रू है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे बात की गई है। एट लीस्ट ग्राउंड प्रूवन, मतलब कौन कौन से ग्राउंड प्रूवन होने चाहिए? नॉट रिलेटेड टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट, ये होना चाहिए। अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस, जो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फेल्स टू सेफगार्ड पीपल्स राइट टू प्राइवेसी, तो ये ना हो कि ऐसा हो कि फेल हो जाए सेफगार्ड करने में जो पीपल्स हैं, मतलब लोग हैं, उनकी राइट टू प्राइवेसी को। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी। तो ये सारी चीज़ें थी आज जो हमें पढ़नी थी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।